तो चलिए आज देखेंगे पॉपुलेशन के परसेंटेज का इस टाइप का लोग क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो था उसमें थोड़ा इजी लेवल का था, अब उसमें इस वीडियो में थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल यानी कि टफ लेवल का क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी। तो देखते हैं क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 9600 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 8%, महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि के साथ गांव की जनसंख्या 10,272 हो जाती है। वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? आपका ये क्वेश्चन अभी 2023 में सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या जो है 9600 थी। उसमें क्या कहा कि पुरुष की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई। इस स्थिति में टोटल हो गया 10,272। कितने साल में? एक साल में। तो हमें पूछ रहा है कि गांव की जनसंख्या जो है पहले कितना था। 9600 में जो संख्या जो है पुरुष का कितना था। तो इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करते हैं तो एक्स मान के अगर करते हैं तो लंबा प्रोसेस लगेगा, आपको सोल्व करने में टाइम भी जाएगा। तो आपको यहाँ पर शॉर्ट तरीके से बताऊंगी, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सिर्फ। जैसे कि हमें पॉपुलेशन कह रहा है कि पहले 9600 था। ठीक है, 9600 था, बढ़ करके हो गया कितना? 10,272। ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल की जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ? 5% का। और मेल की जनसंख्या में वृद्धि हुआ है 8% का। ठीक है, लेकिन दोनों में एक तरह से देखें तो एक साल में 5% का वृद्धि हुआ है। इसमें भी ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, मेल में 3% ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो टोटल में तो 5% का कॉमन वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कितने का वृद्धि हुआ। 9600 से 10,000 यानी कि 9,000 से 10,272 हो गया। कितना वृद्धि हुआ है? दोनों को घटा दीजिए, हो जाएगा आपका 672। ठीक है, टोटल 672 की वृद्धि हुई। अगर ये 5% है तो इसका 9600 का 5% कितना हो जाएगा? 96 गुना 5 करेंगे, 5% यानी कि 100, ये कट जाएगा। 6 पचे 30, 9 पचे 45 यानी कि आपका। ठीक है, तो ये आपका टोटल वृद्धि हुआ 672 और ये 5% का वृद्धि हुआ। ये टोटल वृद्धि क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों मिलाकर के वृद्धि हुआ है, और ये 5% वृद्धि हुआ तो सिर्फ 5% का हुआ। ठीक है, तो दोनों को घटा देंगे, ये 3% हो गया। 8% में 5% घटाए 3% हो गया। ये दोनों को घटा दीजिए, कितना हो गया? 2, और ये हो जाएगा 9 और 1। तो अब 1% का कितना हो गया? 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपका हो जाएगा 3 छक 18 और 3 चौक 12 यानी कि 64। यहाँ पर आपका 64 आ गया। ठीक है, लेकिन 1% का वैल्यू है तो 100% का कितना हो जाएगा? कोई भी संख्या 100% होती है यानी कि 6400, यानी कि पुरुष की जनसंख्या हो गई 6400। आपका आंसर आ गया पुरुष की जो पहले जनसंख्या थी 64। अब तो यहाँ पर आंसर पता चल गया। अब समझने की बात है कि यहाँ पर कैसे क्या हुआ, वो तो किन्हीं को ऊपर ऊपर चला गया होगा माइंड से, किन्हीं को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर शुरू से बताते हैं, जैसे कि ऊपर कम लिए, फीमेल का कम, पहले ऊपर कम ही लीजिएगा, कम वाला यानी कि जो कम परसेंटेज है 5% था, कम लिए। जो ज़्यादा है उसे नीचे रखें।
तो ये 5%, ये जो पहले डिफरेंस हुआ 9600 से 10,000 हो गया, तो कितना बढ़ा 6,772, यानी कि एक साल में टोटल वृद्धि हुई 6,72। लेकिन हमें दोनों में कॉमन क्या है 5%, तो 5% 9600 का कितना वृद्धि हुआ 480। तो इन दोनों में घटाए तो हमें 3% का वैल्यू 192 आ गया। तो ये जो 3% है मेल का ही रहेगा, क्योंकि घट रहा है मेल का, ज़्यादा है किसका, मेल का ही है। तो मेल का 3% हमें 192 निकल गया, तो 1% निकाले 64 आ गया। तो हमें तो मेल जो भी होगा 100% ही होगा ना। ये 8% तो वृद्धि वाला दिया हुआ है, तो 100% कितना है 6400 था। ओके, अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं तो और क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, देखते इस क्वेश्चन को देखिए क्या दिया हुआ है। एक शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या क्रमशः 800 है। पुरुष की जनसंख्या में 30% की वृद्धि होती है, फिर कुल जनसंख्या में 24% की वृद्धि होती है। तो महिलाओं की आबादी में पर क्या प्रभाव पड़ा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे कि मेल है 800 और फीमेल है आपका 600। ठीक है, अब क्या कहा कि पुरुष की जनसंख्या में 30% की वृद्धि हुई, यानी कि 30% की वृद्धि हुई। ठीक है, यहाँ पर 30% की वृद्धि हुई। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर कुल जनसंख्या में 24% की वृद्धि हुई। तो कुल जनसंख्या कितना है, मेल है 800 और 600 फीमेल है, यानी कि 800 1400 टोटल जनसंख्या है टोटल। ठीक है, टोटल में कितना वृद्धि हो रहा है 24%। ठीक है, इसका 30% निकाल लीजिए, आती है 24, यानी कि 240। और इसका 24% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 को 24 को 14 से मल्टीपल करेंगे, 14 चौक 96, फिर हो जाएगा 14 दूनी 28, यानी 336। तो हमें तो पूछा है क्या, पूछा है फीमेल। फीमेल में क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि 600 था, 600 से कितना बढ़ के हो गया परसेंटेज में। ठीक है, तो ये तो बढ़ा 336 हो गया टोटल, आइए हो जाएगा, हो गया 240। दोनों को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा फीमेल का, यानी कि ये 6 और 96। तो 96 जो आया ये बढ़ा हुआ है, कितना परसेंट बढ़ा है वो पता करना है। ठीक है, तो 96 600 का कितना परसेंट है, 96/600 करेंगे, मल्टीपल परसेंटेज निकालें तो 100 से मल्टीपल करेंगे, ये 100 कट गया और ये हो जाएगा 16 छक 96, यानी कि 16% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, यानी कि 16% इंक्रीजिंग। ओके, तो ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, नॉर्मल सा, बेसिक से समझा दिए, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक गांव के 20% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु हो गई। एक दहशत पैदा हो गई जिसके दौरान बचे हुए निवासियों में से 30% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। तब गांव की जनसंख्या 12,000 हो गई। प्रारंभ में निवासियों की संख्या क्या थी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शुरू में जो जनसंख्या क्या थी वो पूछ रहा है। तो कोई भी जनसंख्या है तो 100% है अपने आप में। ओके, तो पहले क्या कहा कि 20% जो है 100 में से 20% निवासी मलेरिया से मृत्यु हो गई, तो बच गई 100 में से 80% बच गया। जैसे कि 100 में से 20% जो है मृत्यु हो गई तो बच गया 80%। ठीक है, 80% बच गया। उसमें फिर क्या हुआ, एक दहशत पैदा हो गई जिसके कारण बचे हुए निवासी जो है 30%, बचे हुए निवासी यानी कि
80% में से 30% निवासी गांव छोड़ दिया, यानी कि 80 में से 30% और है जो गांव छोड़ दिया, तो बच गया कितना? 80 का 30% निकल जाएगा तो हो जाएगा कितना? 8 या 24, 80 में 24 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 56। जैसे कि 30% निवासी छोड़ दिया तो बचा कितना? 70%, यानी कि 80 का 70% निकाल लीजिए तो हो जाएगा कितना? 0 0 कट गया, यानी कि 56। ओके, डायरेक्ट लिख दिए कि जैसे कि 8 या 24 इसमें घटा दिए तो 56 ही आएगा ना। अब क्या कह रहा है? तब गांव की जनसंख्या जो है 12,000 हो गया, यानी कि 56 का वैल्यू हमें पता चल गया 12,000। जो बचा हुआ है उसी की जनसंख्या 56 है ना। जो 30% जो है वो तो गांव छोड़ के चला गया 80% में से। तो टोटल हमें कितना जनसंख्या थी वो पूछ रहा है। तो टोटल 100% थी, 100 थी, तो 56% का वैल्यू 12,000 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100% का आपका हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, 100% का हो जाएगा आपका 12,000 बटा 56 मल्टीपल 100। ठीक है, यहाँ पर 8 से कट जाएगा, 8 7 56, ये 8 से कट जाएगा, 8 का 8, 8 5 40, यानी कि 00। 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका, पॉइंट में आएगा, यहाँ पर उत्तर पूर्ण संख्या तक ज्ञात करें, पॉइंट के पहले बाद की जनसंख्या का नहीं बता रहा है। तो ये 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, फिर बच गया आपका 1, 7 इकाई 7, ऑप्शन भी चेक करते जाते हैं, ये तो छट गया आपका, 7 दूनी 14, 7 इकाई बच गया 3, 7 चौका 28, यानी आपका ये दोनों छट गया, बच गया जो आंसर हो जाएगा, यानी कि 28। ओके, आज इतना ही। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।